हेलो मेरे फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा पेपर है 6 to 8 का और 9-10 का। तो 6 to 8 का तो हो गया, 9-10 का भी बाकी है, होना बाकी है। और 6 to 8 का मेरा हाजीपुर में दिया था सेंटर, तो मैं देकर आ गई, वापस आज आ गई क्योंकि कल से ड्यूटी है। और अभी हमारे स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चे का, उसके बाद फिर कॉपी चेक करना, और अभी इसमें पढ़ाई भी मुझे करनी है और मेरी लाइब्रेरी ड्यूटी भी लगी हुई है। और मेरा हाउस भी अभी चलने वाला है, यानी हमारा हाउस चलेगा तो उसमें मेरा वर्क थोड़ा ज़्यादा होगा। और रात्रि ड्यूटी भी 20 तारीख से मेरी स्टार्ट होगी, यानी एक साथ बहुत सारी चीज़ें। और लेकिन हाँ, 22 तारीख से फिर छुट्टी भी है, 21 तारीख तक ही है, तो उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी। और अभी जो है वो मेरी पढ़ाई मतलब कल से चलेगी, क्योंकि आज तो मैं आई हूँ वापस, तो थोड़ा मैं रेस्ट करने लग गई थी। क्योंकि जब से मैं यहाँ से गई हूँ, ठीक है, तो मतलब कि नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। सुबह में उठना, जल्दी से जाना, फिर नेक्स्ट डे सुबह में जल्दी से उठना, एग्ज़ाम देने जाना है, फिर नेक्स्ट डे सुबह में जल्दी उठना, मुझे जाना था, मंदिर जाना था, तो उस दिन भी मैं जल्दी से उठ गई। और आज भी सुबह में जल्दी से उठना, क्योंकि यहाँ पर आना था। मतलब 4 दिन से ऐसे ही मेरी मतलब जो नींद है वो ख़राब हो रही है, ठीक है। मैं सही से ढंग से सो नहीं पा रही थी। आज मैं आने के बाद थोड़ा रेस्ट की, उसके बाद मैं सोची कि आप लोगों को बता दूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, क्योंकि मैं बोली थी कि एग्ज़ाम देकर आऊँगी तो आप सभी लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो एग्ज़ाम तो देखो ठीक ठाक गया, मैं उतना भी नहीं बोलूँगी कि बहुत बहुत बढ़िया गया। हाँ, थोड़ा सा पढ़ी होती तो बहुत बहुत बढ़िया जाता, क्योंकि मैथ्स और साइंस दोनों पेपर बहुत ही आसान थे, बहुत ही इजी थे। पिछली बार के कंपैरिजन में तो बहुत ही आसान थे। पिछली बार तो 9-10 से बहुत ही टफ थे, 6 to 8। और इस बार तो मुझे लग रहा है कि 9-10 इससे स्टैंडर्ड लेवल का होगा, 6 to 8 कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैथ साइंस की मैं बात करी हूँ, और भी सब्जेक्ट जैसे हिंदी के सब्जेक्ट सुनने को आए हैं कि बहुत टफ पूछे गए थे, लेकिन मैं स्पेशली साइंस मैथ्स की बात अगर करूं तो साइंस बहुत ही आसान पूछे गए थे। जनरली 10th लेवल का ज़्यादातर क्वेश्चन था। 10th के डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। मैथ्स भी ठीक था। मैथ्स मुझे मतलब इसलिए आसान लगे क्योंकि मैथ्स तो मेरा सब्जेक्ट है, तो मैथ्स के लिए तो हो सकता है किसी और बच्चे को जो 10th लेवल का पढ़ाई किए होंगे तो 2-4 क्वेश्चन को हार्ड लगे होंगे, क्योंकि +2 लेवल का भी था, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे मतलब जो भी लगे, मैथ्स और साइंस इजी लगे, ठीक है। इस बार हिंदी जो था उसमें 2 पैराग्राफ पूछा गया था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो तो आसान ही था। इंग्लिश पिछली बार की तरह ऐसा नहीं था कि मतलब केवल पिछली बार क्या था कि भाभी की बहन को या भाई को क्या कहते हैं, इस टाइप से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक था। मतलब इस बार का जो इंग्लिश पूछा गया था लग रहा था हाँ, मतलब इस तरह का होना चाहिए, जैसे प्रोनाउन से पूछ लिया गया था, कंजक्शन से पूछ लिया गया था, ठीक है, और नरेशन पूछ लिया गया था, इस टाइप से। तो लगा कि हाँ, मतलब इतना भी इजी नहीं बोलेंगे और इतना भी हार्ड नहीं बोलेंगे, वो ठीक ठाक था, ठीक है, उस तरह का होना चाहिए। अब ये भाभी की बहन को क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, तो ये सब तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता था कि बीपीएससी में टीचर्स के लिए पूछा जाना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, फिर भी उसमें भी बहुत सारे लोग अगर फेल कर रहे थे तो कहीं ना कहीं सबको देख करके क्वेश्चन, क्योंकि क्वालिफाइंग है तो उस तरह का डिज़ाइन किया जाता था। तो चलो कोई बात नहीं, उसमें तो पास होने हैं, 9 नंबर लेकर आने हैं, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं। कभी तो हिंदी इंग्लिश तो मैं पढ़ी नहीं, पढ़कर मैं नहीं जाती हूँ, मैं बाय गॉड बता रही हूँ, कभी हिंदी इंग्लिश में पढ़ के गई ही नहीं। पेपर बस ऐसे ही दी हिंदी इंग्लिश का। हाँ, पास होने के लिए तो 30 में तो 9 ऐसे भी आ जाएंगे ना, थोड़ा बहुत जो पहले आप पढ़े हो, तो इंग्लिश पहले आप पढ़े हो, हिंदी आप पढ़े हो, थोड़ा बहुत भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हो अगर, तो वो तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन साइंस मैथ्स में बस रिवीजन करके गई थी मैं, तो आप लोगों को बताई थी ना कि ओनली मैथ्स का रिवीजन मेरा हुआ है, साइंस का बिल्कुल नहीं और आर्ट्स का बिल्कुल नहीं। तो आर्ट्स से भी मेरे क्वेश्चन बहुत गलत हुए हैं, क्योंकि आर्ट्स मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है और मैं पढ़ी भी नहीं, ठीक है। और ना मैं TRE 2 में पढ़ी थी आर्ट्स, और ना मैं इसमें पढ़ पाई, इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो इसमें तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी। मेरी मम्मी 10 दिन के लिए मेरे पास आई हुई थी, तो वही 10 दिन मैं ड्यूटी से आती थी, स्कूल से आती थी, तो जो थोड़े बहुत टाइम मिल पाते थे शाम में वो मैं पढ़ पाती थी। तो उसकी वजह से थोड़ा मैथ में जो पढ़ी थी तो पहले का मैं एक बार रिविज़न कर ली, लेकिन उस लेवल का क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही मतलब आसान आए थे, तो फिर भी मैं मतलब कि
अब देख रही हूँ आंसर के आने के बाद ही कि कितना स्कोर बनता है, क्योंकि पहले तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ। लेकिन मेरे मैथ से मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए हैं। 40 में मुझे लगता है कि 35 प्लस 36 प्लस ऐसे मेरे सही हुए होंगे, क्योंकि बाय मिस्टेक 2 क्वेश्चन मुझसे गलत हुए हैं और 1-2 क्वेश्चन और मतलब जिस पर भी डाउट मैं कर सकती हूँ, मैं मिला ही नहीं हूँ। मैं बस ऐसे ही ओवरऑल एग्ज़ाम देने के बाद एक होता है ना अनुभव कि हाँ मेरा इतना सही हुआ होगा, इतना गलत हुआ होगा, तो इस तरह से। ठीक है, बाकी साइंस के लिए अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, आंसर के आने के बाद मैं बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स ये सब तो छोड़ो, बात की बात। ठीक है, क्या होता है नहीं होता है, नंबर आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, सिलेक्शन ही नहीं होगा तो, क्योंकि यहाँ पर पेपर लीक का मामला आ गया और आप सभी लोग देख रहे हो न्यूज़ में पूरा छाया हुआ है पेपर लीक। लेकिन अभी कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है बीपीएससी के द्वारा, तो वो बोल रहे हैं कि हमें ठोस सबूत चाहिए पेपर मतलब कैंसिल करने के लिए। और ईओयू ने ये कुछ प्रूफ किया है, प्रेस विज्ञप्ति हमने देखा तो उसमें उन्होंने माना है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। तो अब पता नहीं ये जो पेपर है वो कैंसिल होगा क्या होगा। मैं तो चाहती हूँ, देखो पर्सनली मैं तो चाहती हूँ कि कैंसिल हो, क्योंकि पेपर अगर लीक हुआ है तो उन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा जो मेरिट वाले हैं, जो पढ़कर मेहनत की है, जो रात रात जग कर पढ़े हैं। ठीक है, और जो मेहनत करके गए हैं। आप सोचो कि एक एग्ज़ाम देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पर इतनी पढ़ाई करो, इतने पैसे खर्च करो। जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, आप बताओ कि अदर स्टेट से आते हैं बिहार में, रूम लेते हैं, रहते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उनके कितना खर्च होता है, एक स्टूडेंट के लिए मायने रखता है। ठीक है, अब जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, अभी कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, वही समझ सकते हैं उनके दर्द को। ठीक है, हाँ हम लोगों के पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो क्योंकि पहले भी मैं अर्निंग करती थी, 2016 से अर्निंग कर रही हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो थोड़े बहुत पैसे खर्च भी हुए हैं तो दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत फ्रेंड्स केवल अपना नहीं देखना है, दिक्कत उनके साथ भी देखना है जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स उनके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं और उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, कितना दर्द होता है। खुद मुझे इतना दर्द हो रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल, अगर पेपर मान लो लीक होता है तो कैंसिल तो होना ही चाहिए, तो उसमें दर्द नहीं होगा कि क्यों कैंसिल हो रहा है। लेकिन लीक हो रहा है ना, इसकी वजह से कैंसिल अगर हो रहा है तो ये तो ठीक है, होना चाहिए कैंसिल। बट जो पेपर लीक हो रहा है इस पर दर्द हो रहा है कि पेपर क्यों लीक हुआ, कैसे हो गया, आखिर मतलब क्या था, मतलब किस तरह से हुआ, किसने करवाया। तो कहने का मतलब बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, बट ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आप सोचो मैं अगर 3 दिन की छुट्टी लेकर गई एग्ज़ाम देने तो मेरा 3 दिन का सेल चला गया। मैं तो ये सोच रही हूँ मेरा सेल गया। बट उन बच्चों के बारे में सोचो जो रात रात भर पढ़े हैं, जो बैच खरीदे होंगे, जो बुक्स खरीदे होंगे, जो पैसे खर्च करके एग्ज़ाम देने गए, जो बॉयज़ हैं उनको फॉर्म भरने का इतना पैसा लगता है, आप सोचो उनके बारे में। तो इसलिए मेरे ख्याल से कैंसिल होना चाहिए पेपर, री एग्ज़ाम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए उन स्टूडेंट के साथ जो मतलब पढ़ाई किए हैं, जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, उनके सपनों पर पानी नहीं फिरना चाहिए। और जो बताओ 10 लाख रुपए दे करके, ऐसा कहा जा रहा है कि 10-10 लाख रुपया में, जैसे न्यूज़पेपर में भी हमने पढ़ा, उसके बेस पर मैं बोल रही हूँ कि डील हो रही थी। बताओ 10 लाख रुपए में जॉब खरीदे जा रहे हैं और यहाँ पर जो रात रात भर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या 10 लाख रुपये के बराबर उनका मेहनत है? क्या यहाँ पर मेरिट वाले आएंगे तो हमारा स्कूल का व्यवस्था सही होगा या डिमेरिट वाले आएंगे तो फ्रेंड्स, अगर सच में किसी भी व्यवस्थाओं को अगर सुधारना है या कोई भी व्यवस्थाएं अगर सुधारनी है तो उसके लिए जो भी मेरिट वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं रियल में, जिनका हक बनता है उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगी कि कैंसिल हो जाए। ठीक है, मैं एग्ज़ाम देकर आई हूँ तो मेरा अगर पेपर अच्छा गया है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि कैंसिल नहीं हो। ठीक है, पेपर लीक हुआ है तो जो इसमें मतलब लिप्त है इस तरह के धांधली में, उनका नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनका होना चाहिए। बट देखो हम सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। बीपीएससी जब तक नहीं चाहेगी कैसे होगा, और उनको चाहिए ठोस सबूत। अब आगे क्या होता है इसका मैं वेट कर रही हूँ, देखती हूँ, क्योंकि आगे भी मेरा पेपर 9-10 का है। अब उसको भी मतलब देने में डर ही लग रहा है कि क्या होगा, फिर जाऊँगी छुट्टी लेकर पेपर देने और फिर पता चलेगा पेपर लीक हो गया, सोचो कितना दर्द होगा। ठीक है, ये वही समझ सकते हैं जो पेपर
कड़ी मेहनत करके दिए हैं, जो रात रात भर पढ़े हैं, ये वही समझ सकते हैं। हाँ, मेरे पास तो टाइम नहीं था तो मैंने पढ़ाई नहीं किया। हाँ, पेपर बस मैंने ऐसे दिया, प्रीवियस जो भी हमारे पढ़ाई थी उसके बेस पर, और थोड़ा बहुत 10 दिन जो टाइम मिला 2-2 घंटे का रिवीजन करने का वो करके। लेकिन मैं समझ सकती हूँ उन लोगों के बारे में जो बहुत रात रात भर जग कर मेहनत करते हैं, ठीक है। उनकी आँखें के नीचे कालापन हो जाता है, ठीक है। उनके बारे में आप सोचो। तो सभी का मुझे नहीं लगता है कि कोई ये चाहेंगे कि पेपर कैंसिल नहीं हो। सभी यही चाहते होंगे कैंसिल हो, और मेरा भी यही मानना है कि कैंसिल होना चाहिए। पेपर लीक हुआ है तो कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। और प्रूफ क्या चाहिए, इतना कुछ प्रूफ दिया जा रहा है, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे प्रूफ देखे, लेकिन अब मैच करना क्या है सही गलत, अब वो तो जो वेरीफाई कर रहे हैं अब वही करेंगे। लेकिन ईओ ने जो भी अपना ठोस सबूत अगर प्रूफ उनके पास है तो वो करे, ताकि पेपर जो है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी एग्ज़ाम को लेकर के। एग्ज़ाम हो गया है और बाकी आगे देखते हैं क्या होता है।